तू पुरुष परमात्मा है, माया की कितनी बड़ी ऑफर भी मिले तो भी तुम उसको नो करो। अपने को क्या जानते हो? एक बार बड़ा अच्छा एग्जाम्पल चल रहा था कि जैसे किसी को ट्रेन में जाना होता है तो उसने जर्नल डब्बे का टिकट खरीदा। कभी पहले से रिजर्वेशन नहीं कराते, तुरंत जाके ले लेते हैं। तो जनरल डब्बे का टिकट खरीदने के लिए महिलाएं भी खड़ी होती हैं, पुरुष भी खड़े होते हैं लाइन में। तो जो टिकट आता है हाथ में एक सा आता है, महिलाओं के लिए अलग टिकट नहीं होता और पुरुषों के लिए अलग टिकट नहीं होता, लेकिन बैठने के लिए डब्बा भले अलग हो जाता है। भाई ये ना केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वो सिर्फ लेडीज़ डब्बा होता है, जनरल डब्बा लेडीज़ डब्बा होता है। उसमें केवल महिलाएं ही बैठती हैं। उसमें अगर पुरुष बैठता है आके तो उसको हटाया जाता है कि नहीं, ये डब्बा ट्रेन का केवल लेडीज़ के लिए है। और बाकी जनरल डब्बे जो हैं उसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों बैठ सकते हैं। तो कोई अगर केवल लेडीज़ डब्बा है मगर टिकट तो सेम है, वो बाहर से उसको परमात्मा की ओर से चोला स्त्री का मिला तो वो उस डब्बे में चली गई, और उसी का मान लो परिवार का ही कोई पुरुष है या कोई भी है तो वो दूसरे डब्बे में चला गया, मगर दोनों का टिकट तो एक सा है। तो ऐसे ही चोला कुछ भी मिले, शरीर आपको स्त्री का मिले, पुरुष का मिले, किसी का भी मिले, मगर जो सत्ता है वो तो एक सी है। तो अपने को पुरुष परमात्मा जानो, भले आपको शरीर स्त्री का मिला हो चाहे पुरुष का मिला हो। गुरु का ये कहना होता है कि अपने को तुम क्या करके देखते हो। हम सारे दिन अपने को क्या देखते हैं? मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं ऐसा, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बीमार, या मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, मैं कितना प्रभावशाली हूँ। वो सोचते हैं। कोई बहुत नेगेटिव कमजोरी में आता है क्योंकि उसके पास अभाव है, और कोई बहुत सुपीरियरिटी में आ जाता है कि उसके पास संपन्नता है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन वो जो भी कुछ सोच रहा है तो जीव भाव के कारण, है तो अज्ञान। तत्व से देखो तो दोनों की तो आत्मा एक सी है। बाकी उनको कर्मानुसार किसी को कहीं जन्म मिला, किसी को कहीं जन्म मिला। जब ज्ञान में आते हैं तो वो भी हमारे भाग्य उदय हुए तो हम सत्संग में आते हैं। परमात्मा की विशेष कृपा हो जाती है तब हम सत्संग में आते हैं। तो फिर अब जो हम आए तो अब अपने को क्या जानोगे? पहले अपने को स्त्री पुरुष अमीर गरीब जो भी जाना, शरीर तो आपका वही रहेगा, चोला आपका वही रहेगा, चोला नहीं बदल जाएगा, और ना ही आपके कर्म प्राणी बदल जाएंगे, लेकिन आपके विचार बदल जाएंगे। आप जो सोचते थे पहले अपने लिए, अब वो ना सोच के आपके अंदर में आत्मा के विचार से शक्ति आएगी। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। तो ये गुरु का कहना होता है कि तुम हमेशा अपने को पुरुष परमात्मा जानो, क्योंकि संसार में एक ही पुरुष बोला गया है, वो है परमात्मा। बाकी है प्रकृति, और प्रकृति में अनेक चीजें हैं, अनेक 84 लाख योनियां हैं, जीव हैं, वो सब प्रकृति में है। स्त्री पुरुष सब प्रकृति में आते हैं। एक बार बात बताई जाती है कि जो मीराबाई थी, तो जब उसको देश से निकाला दे दिया गया तो फिर वो जहाँ तहाँ कई संतों के पास जाके, ऐसे तो उसको गुरु रविदास मिले थे, उन्होंने उसको ज्ञान दिया, उसको हाथ में एक तारा जो वीणा थी वो दे दी, और वो भगवान के गीत गाती थी। लेकिन फिर भी जब निकल गई तो कई संतों का सानिध्य लेके ज्ञान लेती लेती मथुरा वृंदावन सब आई वो इधर। तो एक बार रास्ते में उसको एक जैसे शाम हो गई तो कोई संत का आश्रम था, तो उसने सोचा कि मैं संत जी के दर्शन कर लूँगी इधर ही, और यहाँ पे मेरे को आश्रय मिल जाएगा और मैं उनसे ज्ञान भी थोड़ा सुन लूँगी। ये जो भी हमें ज्ञान देने वाले मिलें हम सबसे ज्ञान लेते चलें। तो वो जाती है वहाँ पे तो कहती है कि मैं आना चाहती हूँ, जो गुरु हैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहती हूँ। तो जो वहाँ आश्रम के जो शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको यहाँ पे आश्रय नहीं मिलेगा। बोली क्यों?
तो बोले कि तुम स्त्री हो इसलिए नहीं मिलेगा, और यहाँ पे केवल पुरुष रहते हैं, तो इसलिए हम तुम्हें कैसे यहाँ पे रख सकते हैं। और जो हमारे गुरु हैं वो तो स्त्रियों को बिल्कुल भी जैसे देखते भी नहीं एक तरीके से, और वो ना उनकी आज्ञा है कि यहाँ पे कोई स्त्री नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ सब पुरुष हैं, वो पुरुष है। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, बोली अच्छा तो यहाँ पे वो पुरुष हैं, मैंने तो ये सुना था कि संसार में तो एक ही पुरुष है, बाकी सब नार हैं, तो ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया जो अपने को पुरुष बोल रहा है। तो ये बात जब उसने उससे की तो ये दोनों का वार्तालाप अंदर कुटिया में जो गुरु थे वो सुन रहे थे। जैसे उन्होंने ये सुना कि संसार में एक ही पुरुष है, बाकी तो सब नार हैं, नारियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आया, तो एकदम जैसे उनका विवेक और ज़्यादा जागृत हो गया। जो एक हल्का सा स्त्री पुरुष का भेद का जो उनके अंदर में था भाव, वो खत्म हो, तुरंत वो खुद बाहर निकल के आए। बोले अरे इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची तुम्हारी सोच, ये तुमने कैसे धारण की है, और तुम कितनी महान हो। तो उसको फिर कहा कि नहीं, इनको अंदर आने दो। और बल्कि कहते मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट हो रहिए। तो जब एक विचारधारा के लोग मिलते हैं आपस में तो वो ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो उसने अपना अनुभव बताया गुरु से, और शिक्षा जो थे वो उन्होंने कहा कि तुमने आज मेरे अंदर का ये भ्रम तोड़ दिया, जो मेरे अंदर भ्रम था कि देखो मैं तो पुरुष हूँ। तो उसके बाद फिर वो तो चली गई, आगे बढ़ गई। बोली ठीक है, आश्रम के देखो जो नियम होते हैं उस नियम के हिसाब से मनुष्य को रहना पड़ता है, लेकिन वार्तालाप ज्ञान की चर्चा तो हुई ना, बातचीत तो हुई। और जो अंदर है भ्रम था कि हम नहीं रखेंगे, वो एक व्यवस्था देखो बनाने के लिए होता है, लेकिन एक अंदर भाव होता है ना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो गुरु हमारे अंदर के भाव को ख़त्म करते हैं कि वो तुमको बाहर से शरीर चोला मिला है, उसके हिसाब से तो मर्यादित होके भले रहोगे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। ये नहीं कि अरे ठीक है सब एक ही हैं तो एक संग नाचेंगे आए, ऐसा भी नहीं करोगे। जो दूरी बना के रखनी है वो दूरी बना के भी रखोगे, लेकिन अंदर से तो सोचोगे ना कि मैं कौन हूँ। जब अंदर से आप उस स्थिति में आते हो कि मैं वो पुरुष परमात्मा हूँ, तो आपके अंदर में शक्ति आती है, आत्मा के विचार से शक्ति आ जाती है, और फिर उस शक्ति से आप इस सारी प्रकृति का मुकाबला कर लेते हो। जैसे कहा जाता है ना कि पुरुष मजबूत होता है और स्त्री कमजोर होती है, तो तू पुरुष परमात्मा है तो माया तो कमजोर हुई ना तेरे सामने, प्रकृति तो कमजोर हुई ना तुम्हारे सामने। तो तुम जब अपने अंदर पुरुष परमात्मा वाला भाव लाओगे तो तुम सारी माया को जीत सकते हो, सारी इस प्रकृति को तुम जीत सकते हो। तुम्हारे से बड़ी समस्या नहीं है। हम समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन वो तुमसे बड़ी नहीं है, तुमसे छोटी है। तुम्हारे सामने आई है, तुम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए गुरु की दी हुई जो समझ है वो हमको हमेशा धारण करके रखनी है। जब हम उस समझ को हमेशा अपने साथ धारण करके रखेंगे तो हमारी कभी भी गिरावट नहीं होगी, ना हमारे को कभी कमजोरी आएगी। तो बस ये बताया कि तू पुरुष परमात्मा है, इस बात को हमेशा याद रखो कि तुम पुरुष परमात्मा हो। उस स्थिति में, उस भाव में रहो, और माया की कितनी बड़ी ऑफर भी मिले तो नो करो। आखिर मिला ना जेरब और सब कुछ मिला तो क्या हुआ, दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या। कोई तुमको माया की बड़ी से बड़ी ऑफर दे, चलो सत्संग छोड़ दो और हम तुम्हें इतना दे रहे, हम तुमको इतना कर रहे हैं, तुम सत्संग छोड़ दो, तो क्या सत्संग तुम छोड़ पाओगे? अगर ज्ञान तुमको अंदर से समझ में आया तो तुम सत्संग तो नहीं छोड़ पाओगे। और जैसे बोला, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। कबीर ने बात बोली है, दोहा बोला है कि राम परवाना भेजिया वाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। सेठ ने उसको, भगवान ने, जैसे मान लो भगवान भी ऑफर करे, राजा भी ऑफर करे कि आओ हमारे पास आके स्वर्ग जैसे सुख में महल में रह जाओ, लेकिन अगर तुम देखोगे कि वहाँ सत्संग नहीं है तो फिर
क्या तुम वहाँ पे रहना पसंद करोगे? अगर किसी के अंदर में सत्य जा चुका है, उसकी सत्य से प्रीत है, सत्य ही हमारा जीवन है, तो फिर माया की कितनी बड़ी से बड़ी ऑफर मिले आप उसको ठुकरा सकते हो। कोई बोले तुमको सारी संपत्ति दे देंगे, सत्संग छोड़ दो, भगवान का नाम लेना छोड़ दो। आप बोलोगे सारी संपत्ति एक तरफ रखो, हमको तो भगवान का नाम चाहिए, हमें बस जीने का यही सहारा है, हमको तो ये चाहिए, बाकी मुझे सूखे चने चबाने को मिलेंगे तो हम रह लेंगे, खाना ना मिले, पानी ना मिले, लेकिन सत्संग मिलता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की आवश्यकता होती है। तो माया का कितना बड़ा ऑफर मिले तुम उसको नो कर सको। कई बार गुरुजी के घर के आसपास जो लोग रहते थे, फिर वो लोग कहते थे कि अब ना ये छोटा घर है तो हम और दूसरा बड़ा घर लेंगे, दूर जाएंगे, मतलब ज़मीन या फिर वहीं तो नहीं मिलेगा बड़ा जो एरिया चाहते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि तुम लोग पास में रहते हो, छोटा घर भले है, तुम दिन में 4 बार भी आ जाते हो, रह भी जाते हो, रोज़ सत्संग में आते हो, और जितने बड़े घर होंगे, जितनी दूर तुम जाओगे उतना तुम्हारी दूरी बन जाएगी। तो वो भली झोपड़ी अच्छी है जिसमें तुम भगवान का नाम ले रहे हो, और वो महल अच्छा नहीं है जिसमें जाके तुम जैसे कैद हो जाओ, फिर देखना पड़े कोई मुझे ले जाए, कोई छोड़ दे, कोई व्यवस्था बने। और ऐसे तो पास में घर है, पैदल पैदल भी चले आए। छोटा घर है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम तुमको सत्संग तो मिल रहा है ना। फिर भी प्रारब्ध के हिसाब से अगर मान लो किसी का परिवार के लोगों का ऐसा हिसाब किताब बनी जाता है कि उनको दूर भी जाना पड़ता है, तो मगर लगन लग चुकी है तो आप वो सत्संग छोड़ नहीं सकता। उसको लगेगा कि नहीं, अब तो यही मेरा जीवन है। तो हमारा जीवन ज्ञान होना चाहिए, ना कि हमारा जीवन माया। और जब ज्ञान तुम्हारा जीवन है तो माया को तुम इनकार कर सकते हो कि हम माया में नहीं फंसेंगे, हमको बस सत्संग मिलता रहे। तो कितनी बड़ी माया का ऑफर मिल जाए तो भी तुम नो कर सको। और भगवान अगर नहीं मिले और सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो क्या मतलब है। बोले एक तू नहीं मिला भगवान, बाकी सब मिला तो क्या, लेकिन भगवान एक तुम मिल गए तो जैसे मुझको सारा संसार मिल गया। भगवान जैसा कोई लाभ नहीं है, जिसको परमात्मा मिल जाए उसके जैसा लाभ कुछ नहीं है। तो ईश्वर प्राप्ति ही सर्वोत्तम सबसे बड़ा लाभ है। बाकी अगर भगवान नहीं मिले तो आपके जीवन में हानि ही हानि है। तो आपको अगर ईश्वर मिल गया, भगवान का नाम सुनने को मिल गया, तो बोलो मेरा बहुत प्रॉफिट हो गया, मैं फ़ायदे में हूँ, ये फ़ायदे का सौदा है। तो भगवान जैसा कोई लाभ नहीं है। इच्छा तो ब्रह्म पद से गिराएगी। अगर आज राजा भी कहे कि मेरे से शादी करो तो क्या तुम करोगे? जैसे अनमैरिड लड़कियां सत्संग में सब आके बैठती थी तो उनको लगन लग जाती थी कि नहीं, अब हमको भगवान मिल गए, अब हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो गीता भगवान भी और गुरुजी भी सत्संग में उनको अच्छी तरह से समझा के और उनका मन देख लिया करते थे कि ये नहीं कि तुम दूसरों की देखा देखी शादी नहीं करो और बाद में तुम्हारा मन करे, या क्या तुम्हारे घर की स्थिति है, क्या है। तो बोलते थे कि अपने अंदर से देखो कि अगर कोई राजा भी मान लो मिल जाता है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम कर लोगे शादी? मतलब कहने का ये होता था कि तुमको बहुत बड़े से बड़े ऑफर भी मिल जाए तो क्या तुम सत्संग छोड़ के चाहोगे कि हाँ हमको ये सब मिल जाए? सत्संग तो हमारे अंदर है। तो वो अंदर वाला सत्संग अगर है अंदर, तो तुम बाहर से माया में कैसे जा सकते हो? भी अंदर का सत्संग तो तुमको बाहर के सत्संग से मिलाता है। अगर तुम्हारे अंदर सत्संग की भावना ना हो तो तुम बाहर से सत्संग में कैसे आओगे? तो आप ये कहना तो व्यर्थ है कि ज्ञान तो हमारे अंदर है ना, बाहर से हम माया में चले भी जाते हैं तो क्या हुआ, बाहर से हम सारे माया के कर्म करते भी हैं तो क्या हुआ। तो अभी ज्ञान तुमने केवल सुना है, तुम्हारे अंदर अभी गया नहीं, उसका प्रभाव अभी पड़ा नहीं है। अगर वरना ज्ञान का अगर असर होता तो तुम माया में जाते ही नहीं। जिसका फिर हर तरह से गुरुजी सबको बहुत परख के और सब ऊंच नीच सब बता के, सारा आगे का जीवन बता के कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,
आगे ये भी नुकसान पड़ सकते हैं, और जो दुनिया की दृष्टि में नुकसान है ये भी पड़ सकते हैं, और तुमको बहुत अकेले भी रहना पड़ सकता है। लेकिन ज्ञान जिनके पास पक्का होता था तो वो कहते थे कि हम हर बात के लिए तैयार हैं, जो होगा देखा जाए। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर परवाह नहीं होती, ठीक है, जो इस हद तक तैयार है तो फिर उसको किसी बात का फिर भय भी नहीं रहता है। तो ये है कि इच्छाएं अगर तुम्हारी होंगी तो तुम नीचे गिरोगे। ब्रह्म पद पे हो लेकिन एक इच्छा नीचे गिरा देते, या कभी माया में देखें तो जाके एक अट्रैक्शन कभी हो जाता है कि ये वाला सुख तो मैंने देखा ही नहीं जिसको दुनिया सुख कहती है, इस वाले सुख को तो मैंने अनुभव किया ही नहीं है। तो वो आप माया का कोई सा भी सुख जो आपके जीवन में पहले नहीं था और आप चाहते हो कि हाँ ये सुख भी तो लेके देखा जाए, कोई सा भी हो सकता है वो इच्छा हुई तो वो आपको गिराएगी ना। आप उस पद पे तो नहीं रहोगे, ब्रह्म पद पे तो नहीं रहोगे, आप वहाँ से नीचे गिरोगे, और नीचे गिरने के बाद आपका नुकसान है। फिर ऊपर चढ़ने में आपको बल तो लगाना ही पड़ेगा। आप बहुत मेहनत करके करके बिल्कुल ऊपर चले गए सीढ़ियों पे से, और वहाँ से धकेल के नीचे पहुँच गए, फ्रैक्चर भी हुआ, चोट भी लगी। फिर उसको ठीक करोगे, कितने दिन लगते हैं आपके फ्रैक्चर को सही होने में, हड्डी जुड़ने में, और फिर पहले जैसी बात रहती है कि नहीं रहती है। तो उतना फिर मनोबल तैयार करके, शरीर को उस तरह तैयार करके फिर आपको चढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। गुरुजी बोलते थे शुरू से जपजी साहब जपना पड़ेगा, शुरू से ABCD पढ़नी पड़ेगी। अगर तुम ब्रह्म पद से नीचे गिरे तो ये नहीं है कि तुम तुरंत आप दोबारा एकदम आत्मा में आ जाओगे, आपको फिर अपने अंदर से बहुत बल लगाना पड़ेगा इच्छा रहित होने के लिए। ज्ञान से आप अपना नुकसान करने से बचो। जिस ब्रह्म पद पे गुरु हमको पहुंचाता है, संत के रूप में हमको मिलते हैं गुरु, और वो हमको संत करे आप समान, वो हमको आप समान करते हैं। तो आप उस आत्मिक निश्चय में रहो, गिरो नहीं कभी भी। देखिए अगर इच्छा है तो ब्रह्म पद से तुमको नीचे गिरा देगी। और कोई कैसा भी तुम्हारे सामने ऑफर आए तो अपने मन से पूछो तुम क्या करोगे। कि राजा भी कहे मेरे से शादी करो तो क्या तुम करोगे। बड़े से बड़ा सुख तुमको कोई देना चाहे तो क्या अब तुम्हारा मन करेगा कि हम वो सुख लेने चले जाएं। अगर आपका मन करता है तो इच्छा है तो आप जाके पूरी करके आओगे। लेकिन अगर आपका मन बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सत्संग, मुझे ज्ञान, भगवान और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप उसको इनकार कर सकते हो। कभी कोई आके गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी फलाने की शादी है, उसमें हमको जाना है, तो क्या चले जाएं क्या। कभी पूछते थे तो कभी गुरुजी किसी को बोलते थे कि चले जाओ, तो कोई और कहता था कि आपने क्यों कह दिया उसको जाने के लिए चले जाओ। तो गुरुजी कहते थे इसका मन है ना जाने का, तभी कहा कि जाओ। अगर इसका मन नहीं होता तो ये हमारे से पूछने नहीं आता, वहीं पे उन्हीं को पहले ही मना कर देता। हमसे पूछने आया है इसका मतलब इसका भी आधा मन है कि अगर गुरु कहेगा तो चले जाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं जाएंगे। तो मतलब कुछ इसका मन है। और अगर इसका मन ज़रा भी नहीं होता तो ये हमसे पूछता ही नहीं, पहले ही लोकारीत में पहले ही इनकार करके बैठ जाता कि हम नहीं जा रहे हैं। या सभी को आने का या ना आने का कारण बताना थोड़ी पड़ता है। ये कोई कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, कहीं पे ऑफिशियल कोई फंक्शंस होते हैं, तो आपको इनविटेशन आता है तो आपको उसमें अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है कि स्वीकृति कि हाँ मैं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगा। तो उस हिसाब से वहाँ पे उतने सीट्स या टेबल्स जो भी व्यवस्था होती हैं। लेकिन जो ऐसे लोकारीत वाले फंक्शंस होते हैं तो उसमें आप अगर एंड टाइम पे वहाँ नहीं गए हो तो क्या वो फंक्शन रुक जाता है क्या आपके बिना वहाँ पे नहीं होगा। एक थे तो उनके अंदर में बड़ा इसी प्रकार का ज्ञान था, वो काम पेशे से डॉक्टर थे, तो वो बड़े ज्ञान के हिसाब से रहते थे, मगर उस समय पे उनकी उन स्थिति को आम जनता नहीं समझ पाती थी। तो सबका बहुत अच्छा इलाज करते थे, बहुत हंसमुख, और भगवान के ध्यान में भी रहते थे।
कोई उनसे कहे डॉक्टर साहब ये हमारे घर में शादी है तो आप आइएगा, इनवाइट करने आते थे शादी में, या कोई छठी मुंडन है, कोई भी है फंक्शन, तो कहते थे बहुत बहुत बधाई, अच्छा एक बात बताओ, शादी में अगर हम नहीं आएंगे तो क्या शादी नहीं होगी? तो दूसरा हंस पड़ता था, कहता था अरे मतलब शादी तो होगी, मतलब हमारे बिना शादी हो ही जाएगी तो हम आके क्या करेंगे, हमारा आशीर्वाद यहीं से ही। ऐसे हंस के बोल दिया करते थे किसी भी काम के लिए। तो लोग कहते थे पता नहीं कैसे, कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। तो जो भी सांसारिक लोग हैं वो उनकी उस स्थिति को नहीं समझ पाते थे। हम लोग ज्ञान में आने के बाद जब सोचते हैं कि हाँ वो इस तरह से बोलते, समझ में आता है कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची थी। कि जब बोलते थे अगर मेरे बिना काम न चले तब तो मैं जाऊँ। अब जैसे डॉक्टर है तो कोई मरीज़ है तो उसके बिना काम नहीं चलेगा ना, तब तो उसको जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी समय पे जाएंगे। लेकिन किसी का नामकरण है तो क्या मेरे बिना उसका नाम नहीं रखा जाएगा? गृह प्रवेश है तो क्या हमारे बिना गृह प्रवेश नहीं होगा? इस तरह से वो हंस के बोल दिया करते थे। तो किसी लोकारीत में नहीं फंसते जाके, पहले ही मना कर दिया ना। तो आप लोग पहले ही जब मना कर देते हो तो फिर क्यों पूछोगे आके? फिर कभी ऐसे होता था, किसी ने एक बार कहा, बताया गुरुजी को आके, गुरुजी हमारे भाई के लड़के की उसकी शादी है, लेकिन हमने ना मना कर दिया, हम नहीं जा रहे हैं। मतलब ये बात बतानी कि देखो हम कितने महान हैं, हम इतने ज्ञानवान हैं कि हमने मना कर दिया, नहीं जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और उसी के पड़ोस की और परिवार की ही और भी लोग आते थे सत्संग में। तो गुरुजी को तो कोई कोई ना मुखबरी कर ही देता है। और बता भी देनी चाहिए बात, ये बात नहीं कि नहीं बताओ, ये तो ताकि उसके हिसाब से उसको ऊंचा उठाने के लिए ज्ञान दिया जा सके। तो किसी ने गुरुजी को बता दिया, इसका ना अपने भाई से पहले मनमुटाव चल रहा है, तो ये जो है फिर अब शादी में जाना नहीं चाहती है। तो इसकी तो किसी कारण से भाई के परिवार से मनमुटाव चल रहा है, बातचीत जैसे ना के बराबर है, तो इसलिए नहीं जा रही है। गुरुजी को पता चल गया। तो फिर गुरुजी ने उसको कहा कि अरे तुम्हारे भाई के लड़के की शादी है तो तुम नहीं जा रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे कहने से तुम चली जाओ। कहती नहीं क्या करेंगे जाके, ये वो। बोले नहीं नहीं, जाओ जाओ और वहाँ जाके तुम वहीं जाके सत्संग सुना के आना। और बोले ना कि हम तो सत्संग नहीं जाते, कोई सत्संग थोड़ी वैसा माहौल नहीं है। तो जाओ कर बना के आना ना माहौल जाके। तो उसको जैसे आखिरकार उसको फिर बात बोलनी पड़ी गुरुजी के आगे कि ठीक है, लेकिन गुरुजी बातचीत भी थोड़ी ऐसी हो गई थी इसलिए मन नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो तुम अपने मन के अज्ञान के कारण से नहीं जा रही हो ना, फिर ज्ञान को बीच में ला के क्यों बोलो। और फिर गुरुजी ने उसको प्यार से ज्ञान समझाया और कहा कि नहीं, तुम मन को मोड़ के जाओ, मन को मोड़ के जाओ और अच्छे भाव से जाओ। तो उसके अंदर का भी जो एक जैसे था थोड़ा वैर द्वेष, कुछ भी थोड़ा सा एक कि मैं नहीं जाऊं, तो उस अज्ञान को भी गुरुजी ने निवृत्त किया और भेजा। और वहाँ जाके फिर वो भी उसी, अब गुरु ने पूरा अज्ञान निवृत्त करके भेजा है, तो वहाँ जाके भी वो खुश होके आई। उसके जाने से भी सब खुश हो गया और जो मनमुटाव था ख़त्म भी हो गया वो मनमुटाव। तो अपने अंदर की स्थिति हमको सच्ची सच्ची गुरु को बतानी चाहिए ना। जब बताएंगे तो फिर हमारा अंदर का ज्ञान निवृत्त होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाके हम अपनी सारी बात बता देते हैं, तो फिर हमको अपने गुरु के पास, वो तो मन का डॉक्टर है, तो उसको भी हमको मन की सारी बात बता देनी चाहिए। तो एक्चुअली में हमारे अंदर का अज्ञान कहाँ है, क्यों है और कैसे दूर होगा, उसका पता तो फिर गुरु को होता है। तो हम जो हैं अपने अंदर के अज्ञान को दूर करें। कोई भी परिस्थिति आएगी तो तुम क्या करोगे ये देखो, और गुरु के ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ, गुरु को बताते चले जाओ। संसार में अच्छा आदमी कोई नहीं है, 5 विकार सभी में है। कोई भी आदमी तुम पर जीत नहीं पा सकेगा क्योंकि तुम निर्विकारी हो। तो संसार में 5 विकार सबके पास है। आप बोलो ये ना बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो उसका स्वभाव तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उसके कर्म सारे संसार के लिए बड़े अच्छे होंगे,
लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी वो पांचों विकारों के अधीन है। उसके अंदर कामना भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, और उनका वो भले अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है, वो दूसरों को कष्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी ये विकार उसके ऊपर हावी तो हैं। इन विकारों के हिसाब से ही तो चल रहा है वो। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है? बोलते अच्छा तो वही है जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। और तुम अगर निर्विकारी हो तो तुम विकारी व्यक्ति से तो अच्छे हुए ना। तुम कैसे कहो कि वो बड़ा अच्छा है? अच्छे तुम तब हो जब तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है, और फिर कोई भी आदमी तुम पर जीत नहीं पा सकेगा। एक इच्छा के कारण सारी उम्र की गुलामी सहनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर की एक इच्छा है, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम जानो, उस वजह से तुमको सारी उम्र की गुलामी सहनी पड़ती है। सारी उम्र हमको दूसरे के अधीन होकर रहना पड़ता है, केवल किसी एक इच्छा के कारण। और जिसके अंदर से इच्छा समाप्त हो जाती है, वो अपने घर में राजा बन के रहता है, बिल्कुल रानी की तरीके से रहता है, अपने घर में गुलाम बन के नहीं रहता। पहले स्थिति लोगों की दासी वाली, रानी वाली महिलाओं की होती थी, अभी सब रानी बन के रहती। ज्ञान है और सांसारिक ज्ञान भी है, सांसारिक समझ भी है, मान लो वो भी अच्छे पढ़ाई लिखाई की हुई है, और समझदारी भी है, तो समझदारी से वो अपने घर में बिल्कुल रानी बन के रहती है। तो आपके पास ज्ञान है, अच्छी समझदारी है, इच्छा कोई है नहीं अंदर में, तो आप तो लेने वाले बन के थोड़ी रहते हो अपने घर में, आप अपने घर में देने वाले बन के रहते हो। मैं सेवा दे रहा हूँ, मैं कुछ कार्य में सहयोग दे रहा हूँ, और ज्ञानवान तो अच्छे वाइब्रेशंस देगा ना। ज्ञानवान जो होगा वो जहाँ बैठेगा वो वहाँ से अच्छी भावनाएं देगा उस स्थान पे बैठ के। अभी किसी कमरे में एक बर्फ़ की सिल रखी हो तो उससे ठंडक आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। तो जब तुम अगर ज्ञानवान बन गए हो तो तुमसे ज्ञान ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस जाएंगे। बर्फ़ की सिल कह नहीं रही, दे नहीं रही, लेकिन वहाँ पे ठंडक है। तो तुम ज्ञानी बन के बैठे हो तो वहाँ पे ठंडक है ज्ञान की, वहाँ पे ज्ञान का वातावरण है। तुम्हारे अंदर से कौन सी भावनाएं निकल रही हैं, वो चारों तरफ जा रही हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो चारों तरफ फैलते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर हावी होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हैं वो चारों तरफ फैलते हैं, वो तुम्हारे पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो अपने विचारों के जन्मदाता तो तुम स्वयं हो। तो अपने अंदर से ज्ञान के अच्छे विचारों को प्रकट करो, जो सुना है उसका मनन करो और उसके हिसाब से चलो। तो एक भी इच्छा अगर तुम्हारी है तो उसके कारण से तुमको संसार में पूरी सारी उम्र की गुलामी करनी पड़ेगी। समर्थ खुशी से पहले ही देह छोड़ के बैठा है, तो समय आने पे वो खुशी खुशी देह त्याग कर देगा। काल ज्ञानी के पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कालों का महाकाल है, वो मौत से ऊपर है, और अब तुम मौत से ऊपर उठ गए हो। यहाँ छोटी छोटी लड़कियां भी मौत से ऊपर हो गई हैं कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता। तो आए हैं हम अमर होने, और अमर हम हो गए हैं। तुम भी नहीं मरता है तो दूसरा भी कोई नहीं मरता। ज्ञान में आने के बाद आप जब अमर आत्मा के प्रदेश में आ गए हो, खुद भी आप अमर हो गए हो। मुझ आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जैसे आपने मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और देह तो हम इसकी आसक्ति पहले ही छोड़ के बैठे हैं, देह से काम उतार के बैठे हैं। फिर काल अगर देह को लेके जाए, प्राणों को लेके जाए, तो हमें उससे अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ काम नहीं है हमको। जिस कार्य के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था, वो कार्य आपने अगर पूरा कर लिया, फिर ये शरीर रहे या जाए उसका कोई अफसोस नहीं है ना, काम तो आपने उतार ही लिया। तो ज्ञानी अपना काम उतार के बैठता है। हम सबको भी अपना काम उतार के बैठना है। कौन सा काम है ये गुरु हमको बताता है। ये हमको शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य देह धारण करना क्यों था, किस कारण से तुमको मनुष्य देह धारण करनी जरूरी थी। तो वो कारण समझ में आता है। और क्या काम था मेरा, कि परमात्मा को पाना ही मेरा काम था।
भगवान को पाना मेरा काम था, जीवन मुक्त होके मुझे रहना है, मोक्ष को प्राप्त करना मेरा काम था, और वो मैंने प्राप्त कर लिया। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। भगवान ने तुमको तन दिया, मन दिया, प्राण दिए, इन सब की सहायता से प्रभु को मिलना है, हमको प्रभु से मिलना है। तो उसके मिलन का ये सामान है, इसकी सहायता से हम मिल लेते हैं, हमारा योग लग जाता है। जब आपका योग लगा हुआ है, उसके बाद आपकी उम्र अगर भगवान 100 साल भी करेगा तो भी आप भगवान का कार्य करोगे, एक ही पल में उठा लेगा तो भी आप काम कर ही चुके हो। तो ज्ञानी को अपनी देह अंदर से बांधती नहीं है, वो उससे छूट के बैठा है, काम उतार के बैठा है, और फिर इससे तन से जब तक प्राण है हरि भक्ति का काम होता रहता है। जब तक भगवान चाहेंगे ये कार्य चलता रहेगा, अपने आप भी नाम जपते रहेंगे, दूसरों को भी नाम जपाते रहेंगे, उसके अलावा मुझे और कुछ करना नहीं है। तो फिर इस शरीर के रहने ना रहने का जब फर्क नहीं पड़ा, तो जैसे हमने मौत को जीत लिया, तो आप कह सकते हो कि मौत मेरे लिए बनी नहीं है, और दूसरे की भी मृत्यु नहीं हो रही है, वो केवल परिवर्तन हो रहा है, वो चोला छोड़ के दूसरा चोला वो धारण करना। तो ना ज्ञानी व्यक्ति की मौत होती है, ना अज्ञानियों की मौत होती है। ज्ञानी अमर आत्मा होके भगवान से मिलके एक हो जाता है, भगवान सर्वत्र है तो वो भी उससे मिलके एक हो गया, तो वो भी है भी सर्वत्र है। और अज्ञानी व्यक्ति ये चोला छोड़ के दूसरा चोला धारण कर लेता है तो वो भी है, इस रूप में नहीं है तो उस रूप में है। तो मृत्यु कहाँ है? परिवर्तन ही तो है। गुरुजी बोलते थे चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। तुम्हारी ड्रेस बदल गई और तुम्हारा एड्रेस बदल गया, कि पहले कहाँ रहते थे अब कहाँ रहते, इतना ही तो है, परिवर्तन ही तो है। तो इस परिवर्तन से क्या घबराना, इस परिवर्तन से हमको क्या डरना। तो समझो कि जैसे हमने मृत्यु को भी जीत लिया है, तो अब कह सकते हो कि हमारे लिए मौत बनी नहीं। देयर इज नो डेथ, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। ये गुरु बताता है कि दुनिया में ना कोई पाप है, ना कोई बीमारी है और ना मृत्यु है। हम देख रहे हैं ना अच्छा या बुरा, और बाकी परिवर्तन है, शरीर का हिसाब किताब है, स्वस्थ रहना, बीमार रहना, आपका लेन देन है, डॉक्टर से इलाज करना, कर्म अनुसार जैसा भी होता है वैसा हो रहा है। तो महाकाल तुम हो खुद, अपने उस स्थिति में आ जाओ। मैं न मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावनहार, कि मैं अब मरने वाला नहीं हूँ, मेरे को तो सदा जियावनहार रहने वाला परमात्मा मुझे मिल चुका है। तो उसका जश्न मनाओ, उसकी खुशी करो। न तुम कभी जाओगे और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो जाएगा, सब हैं इसी ब्रह्मांड में ही है। कुछ भगवान से मिलकर लीन हो चुके हैं, कुछ भगवान से मिलने के लिए भी घूम रहे हैं, तो बस हमारी नज़र में नहीं है, और हमें उनको नज़र में रख के करना भी क्या, हमारा कुछ काम है क्या उनसे? जो चले गए दुनिया से, उनसे अब हमारा क्या काम है? काम अपना आपने अपना उतार लिया, फिर बस ठीक है, जो जहाँ है वो खुश रहे, खुद भी खुश रहो, दूसरों की जिसकी याद आए उसके लिए बोल तो भगवान उसको बड़ा खुश रखना, जहाँ रखना, बस उसके अलावा और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है।